हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे यार। टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है यार। और टॉपिक है आज का कि व्हाट शुड द एजुकेशन सिस्टम बी लाइक, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो आज का जो सेशन है वो क्यूएनए सेशन है और मेरे हाथ में एक मोबाइल है। तो तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा एक एक करके इनको थोड़ा सा डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले तो टॉपिक जो है वो है कि व्हाट शुड द एजुकेशन सिस्टम बी लाइक। मतलब इस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा लॉन्ग बताया जाए कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। मतलब आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को कुछ भी सिखा नहीं सकता। तो मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। देखो, मेरी राय में एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी के 10 साल अपनी बेसिक्स को देने हैं। आपको अपनी ज़िंदगी के 10 साल अपनी बेसिक्स को देने हैं। आपको इंग्लिश लिखनी अच्छे से आनी चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़नी अच्छे से आनी चाहिए, आपको उर्दू लिखनी अच्छे से आनी चाहिए, आपको उर्दू पढ़नी अच्छे से आनी चाहिए, आपको कैलकुलेशंस अच्छे से आनी चाहिए, आपको इन सब चीज़ों का मास्टर होना चाहिए। अब सिर्फ स्कूल इन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यार। अगर 10 साल अच्छे से घर पर दिए जाएँ, इसी को कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। When 10 year are your basics, then after that the job to specialize in ICOM, BCom, MCom, engineering, medical, etc. अब जिसने जॉब करनी है तो वो ICOM, BCom, MCom, engineering, medical, etc. तो ये सब चीज़ें कर सकता है। And whoever has to acting or business or any other skill, or whoever has no shortage of money, then he should not get any education. The problem here is that even those who don't have to anything have to read this nonsense after matriculation. प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जिसको मैट्रिक के बाद कुछ नहीं करना होता ना, उसको भी फजूल चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। देखो, मैंने बड़ा सिंपल कहा कि जिसने एक्टिंग करनी है, बिजनेस करना है या कोई अदर ऐसी स्किल है, उसका पार्ट बनना है, तो उसको तालीम हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं करनी चाहिए उसको, नहीं करनी चाहिए उसको एजुकेशन हासिल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम who are related to something, like someone has to teach, so it's important for him, that is to read all this by the person who has to make it his profession. यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इसी को ही अपना प्रोफेशन बनाना है, या किसी ने टीचिंग करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ उनको पढ़ना चाहिए। बड़ा सिंपल है यार, एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, पता नहीं कुछ लोग शायद ना समझ पाए हों। देखो, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको अपनी ज़िंदगी के जो 10 साल है ना, 10 साल एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी के जो 10 साल है वो अपनी बेसिक्स पे देने हैं यार। इंग्लिश, उर्दू, कैलकुलेशंस, जनरल नॉलेज, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और उन्हीं की बेस पर आपको डिग्री मिलनी चाहिए मैट्रिक की। सिंपल। अब उसके बाद जिसने जॉब करनी है वो करे, ICOM, BCom, MCom, जो कुछ कर सकते हो करो। जिसने जॉब करनी है, जिसने बिजनेस करना है, जिसने किसी शॉप पे जाके बैठना है, दुकान का हिस्सा बनना है, उसको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब कचरा है उनके लिए। या जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसको भी इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल। पहले 10 साल अपनी बेसिक्स पे दो, उसके बाद जिसने जॉब करनी है वो ये सब चीज़ें पढ़े। जिसने बिजनेस करना है वो एज इट इज़ जा करके वहाँ बैठ जाए। और एजुकेशन सिस्टम आज का कैसा है? एजुकेशन सिस्टम आज का ऐसा है कि पहले 10 साल में हमें इंग्लिश नहीं आती, दूसरे मुल्कों में जाकर के जलील होते हैं। ये हकीकत है। देखो, मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि एक स्टैंडर्ड होता है ना, ठीक है, एक क्लास होती है, एक पीरियड होता है, आधे घंटे का पीरियड होता है। उस आधे घंटे के पीरियड में, मतलब जो आधे घंटे का जो पीरियड होता है एक टीचर का इंग्लिश का, वो अपने स्टूडेंट को एक इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता यार। 10 साल के बाद स्टूडेंट निकलता है, उसको इंग्लिश नहीं आती, पढ़ा रहे हैं, बैठ करके पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? वो खुदा के बंदो, सिर्फ और सिर्फ 2 काम करो। सिर्फ और सिर्फ एक तो वन ये कि जो इंग्लिश का जो पीरियड है, उसकी क्लास का जो पीरियड है, जो टाइम है, उसको थोड़ा सा पढ़ा दो। उसमें क्या करना है? उसमें कहना है कि बच्चों एक दूसरे के साथ इंग्लिश बोलो। जिसने उर्दू बोली, जिसने पंजाबी बोली, आजकल हमारे स्कूलों में देखो लड़के पंजाबी भी बोल रहे हैं। ये क्या है यार? कुछ भी नहीं है। कुछ पता नहीं होता, ना उनके पेरेंट्स को पता होता है, ना कुछ होता है। उतार है, इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करो यार, थोड़ा सा फोकस करो। आपको क्या करना है? 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए यार। बेसिक्स का नाम क्या है? इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, पढ़नी अच्छे से आनी चाहिए, उर्दू अच्छे से आनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपको आनी चाहिए। पहले 10 सालों में आपको यही आना चाहिए और उन्हीं के बेस पर आपको डिग्री मिलनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। उसके बाद जिसने जॉब करनी है, ठीक है, किसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, तो वो ये सब चीज़ें करे।
बट जिसने जॉब नहीं करनी, जिसने बिजनेस का पार्ट बनना है, जिसने किसी शॉप में जाके बैठना है, उनको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है यार, कोई ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम मत वेस्ट करो, होश के नाखून लो। तो ये तो हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है जी? दूसरा टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी यार, आज थोड़ा सा मैं उसको एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं ये समझता हूँ कि इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट कैसे आता है यार? कभी सोचे इंटरेस्ट कैसे आता है? इंटरेस्ट कम्स व्हेन समथिंग इज हैपनिंग एफर्टलेसली, दैट इज व्हेन समथिंग इज हैपनिंग नॉट बाय फोर्स, बाय नॉट ओन, देन इंटरेस्ट कम्स इन एक्चुअलिटी फ्रॉम व्हिच वी बिकम कंप्लीटली इन्वॉल्वड। इंटरेस्ट आता है यार जब कुछ भी खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है ना, तो इंटरेस्ट आ जाता है। खुद ब खुद जब होना चालू हो जाता है तो कंप्रीहेंसिवली, एफर्टलेसली हम उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से। नंबर 1 ये हो गया। इंटरेस्ट कैसे आता है? इंटरेस्ट आता है यार जब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि जो आप काम कर रहे हो ना, उसमें जितने ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। नंबर 2, और कैसे आता है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट चाहिए ना, क्या कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे किसी भी चीज़ के साथ, यानी आपका जो पैशन है, जो आपका प्रोफेशन है, जितना ज़्यादा आप उसके साथ उसको देखो, उसको सुनो, उसको पढ़ो, जितना ज़्यादा आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट कैसे आता है? इंटरेस्ट आता है पब्लिक नीड से, पब्लिक डिमांड से, शेयरिंग से। ठीक है, शेयरिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा उसकी नीड होगी मार्केट में, जितना ज़्यादा यूजफुल होगा, जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा, उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। समझ गए ना? तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो रही है, तो अब इसको फिनिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो चैनल को करो या सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, घंटी के बटन पर करते रहो क्लिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।